हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना लेक्चर टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड। इससे पहले जो आपने लेक्चर देखा है यूट्यूब पे, उसमें मैंने क्या बताया था कि ऑक्सी एसिड्स की नेमिंग कैसे करनी। नेमिंग में आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताए थे, आपको याद हो तो पर एक अस हाइपोअस, पायरो 2 यूनिट में से H2 हटाओ, मेटा का मतलब 1 यूनिट में से H2 हटाओ, ऑर्थो का मतलब जिसमें से आप 1 यूनिट में से H2 हटा सकते हैं वो होता है आपका ऑर्थो। पायरो 2 यूनिट में से अगर आप H2 हटाते हैं तो आपका पायरो हो जाता है। इस तरीके से परोक्सी 2 यूनिट के बीच में या 1 यूनिट के अंदर ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है। तो ये सारे आपको नाम मैंने पहले बता दिए थे। अब इस लेक्चर में अपन क्या करने वाले हैं, उनकी स्ट्रक्चर्स कैसे बनाएं। तो स्ट्रक्चर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए आपको सबसे पहले बेसिक आइडिया पता होना चाहिए वैलेंसी, क्योंकि इनऑर्गेनिक खेल किसका है, वैलेंसी का है, ऑक्सीडेशन नंबर का। वैलेंसी क्या होता है, जितने आप बॉन्ड बना सकते हैं। तो सबसे पहले अपन जो स्ट्रक्चर्स बात करने वाले हैं वो किसकी बात करेंगे, ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस। मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताता हूं पहले, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके जो एग्जाम्स है नीट और जेई, इसके अंदर आपको कहूंगी 2 बार में, मतलब 2 साल में 1 बार कंफर्म क्वेश्चन फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड से आता ही है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे के सारे इस लेक्चर में आपको बताने वाला। जो लास्ट लेक्चर था वो इस लेक्चर का बेस है, वो आपने अच्छे समझा है तो आपको स्ट्रक्चर बनाने में बहुत ज्यादा आसानी है। ठीक है, तो अपन करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले फॉस्फोरस के जो ऑक्सी एसिड है उसमें नंबर 1 होगा आपका ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अब देखो लास्ट क्लास में इतने अच्छे से समझा था आपने नेमिंग, तो आपको पता लग गया होगा क्या होगा इसका फॉर्मूला, H3PO4, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अब इसमें से क्या करेंगे अपन, इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। वैलेंसी फॉस्फोरस कितनी होती है बताओ, 15 ग्रुप में है, 5A में है, मतलब 5। इसकी वैलेंसी होती है 5। तो स्ट्रक्चर बनाएंगे आपका P। देखिए वैसे तो स्ट्रक्चर बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, तो सबसे आसान तरीका लगता है वो मैं आपको बताता हूँ। फॉस्फोरिक की जब भी आप स्ट्रक्चर बनाते हो सबसे पहले क्या करना है, इसके माथे पर सिर पर डबल बॉन्ड वो लगा दो, बाकी के बैलेंस कर दो वैलेंसी को। मतलब 2 बॉन्ड हो गए, 1 ऑक्सीजन कम, तो 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन, क्या करोगे OH OH और OH। ठीक है, तो ये बात होगी अपने पास ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, वैलेंसी 5। अब एक क्वेश्चन आता है कि इसकी बेसिसिटी क्या है। एसिड की हमेशा बेसिसिटी काउंट की जाती है, तो मतलब इसमें से कितने H+ आयन हटा सकते हैं, 3H+ आयन हटा सकते हैं। और एनायन क्या बनेगा, P डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस O माइनस। याद हो तो H3PO4 का एनायन आपने PO4 3 माइनस बनाया था। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड फॉस्फेट आयन। क्वेश्चंस नंबर 1, वैलेंसी कितनी होती है फॉस्फोरस, वो तो आप ऐसे ही बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, बेसिसिटी। अभी आपने बात की थी बेसिसिटी की, तो बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 3H+ आयन हटाए हैं तो बेसिसिटी कितनी होगी। नंबर 2, पायरो फॉस्फोरिक एसिड। याद आ रहा है कुछ, क्या फॉस्फोरिक एसिड की कितनी यूनिट, 2 यूनिट। ये आपकी 1 यूनिट और ये मेरी आ गई दूसरी यूनिट। कुछ मुझे भी तो मिले है? इसमें से आपको H2O हटाना है, माइनस H2O, और पीछे क्या आ जाएगा, P डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, P डबल बॉन्ड O, OH 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 और OH। क्वेश्चन आएगा बेसिसिटी क्या है, बोलो, सोचो, बता दोगे तो 4। क्यों, 4 OH बॉन्ड है तो बेसिसिटी हो जाएगी 4। और तो पायरो स्ट्रक्चर बना ली, बहुत आसान है। सबसे पहले P डबल बॉन्ड O, बाकी चार्ज को बैलेंस कर दो, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस कर दो। नंबर 3, मेटा
फोस्फोरिक एसिड। सॉरी, मेटा से पहले मैं बात कर लेता हूं पायरो। याद हो तो पायरो भी हो गया। पायरो के बाद अपन ने बात करनी थी हाइपो। दो टाइप के होते हैं, अस का हाइपो, अस में से ऑक्सीजन हटा दो। इक का हाइपो क्या किया था, पायरो में से ऑक्सीजन हटा दो, क्या बन जाएगा, हाइपो। तो आपके पास क्या था, H4P2O7, एक ऑक्सीजन हटाएंगे, पीछे क्या बचेगा, H4P2O6। सिंपल इसे स्ट्रक्चर बनानी, ऑक्सीजन कौन से वाला हटेगा, बीच वाला। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, P डबल बॉन्ड O, OH OH डबल बॉन्ड O, OH और OH। ठीक है, अब बात आ गई क्वेश्चन क्या क्या बने। क्वेश्चन एक तो आपका ये आ गया, कौन सा, बेसिसिटी। सेकंड क्वेश्चन ऑक्सीडेशन नंबर, जेई में मेन में आया था 2-3 साल पहले क्वेश्चन। ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करनी है, बहुत आसानी से बता सकते हो, डायरेक्ट सिंपल फॉर्मूले से निकाले या बॉन्ड से देख लो। ऑक्सीजन बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड, डबल बॉन्ड से तो +2 चार्ज, यहां से +1 +1 +1 तो +5। इसमें बिल्कुल ऐसे ही है, -1 +1 -1 +1 -1 +1 +5। यहाँ पे सेम बॉन्ड पर चार्ज नहीं आएगा जब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो। तो 2, 3 और 4, ऑक्सीडेशन नंबर +4। नेक्स्ट नंबर 4 हाइपो हो गया। अब बात करते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड। लास्ट क्लास में आपको सारे बताए थे, ये याद होनी चाहिए। ये एक तरीके से रिवीजन है, स्ट्रक्चर बहुत आसान हो जाएगी अगर आपको सिंपल थोड़े बहुत भी नेमिंग अच्छे से आती है। तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड याद करो, क्या किया था, ऑर्थो में से H2 हटे तो क्या बने, मेटा बने। H3PO4 में से H2 हटाया था, क्या बनाया था, SPO3। एन इसलिए लगेगा क्योंकि एक सिंगल यूनिट एग्जिस्टेंस में नहीं रहती। क्यों नहीं रहती, अभी अपन बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर चल रही है अपनी, चलने दे। 4 हो गई। नंबर 5 फिफ्थ है साइक्लो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। साइक्लोट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटा यूनिट आ गई, मैंने बोला था सिंगल यूनिट एग्जिस्टेंस नहीं रहती है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में रहेगी। इस क्वेश्चन में ट्राई बोला है तो आपको 3 यूनिट लेनी है, किसकी, HPO3 थ्राइस। इसकी स्ट्रक्चर बनानी है, बना देते हैं। क्या बनेगी, PO3 ध्यान रहे खेल वैलेंसी का है, वैलेंसी बैलेंस करें, कर दो। मैं यहाँ पर एक इस यूनिट को लेता हूँ, यहाँ पर इसकी 2 वैलेंसी कंप्लीट हुई, मतलब 2 बॉन्ड बन गए। अब आपको क्या करना है, 3 बॉन्ड बनाने हैं, 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन जोड़ना है। 2 ऑक्सीजन है तो 1 ऑक्सीजन ये लो और 1 OH। यहाँ पर वैलेंसी 5, काम फिनिश। यही आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। अब इसी तरीके का मैं आपके लिए एक और एग्जांपल बताता हूँ। 5th के बाद नंबर 6 एक एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए वो इसी यूनिट के अंदर ले लेते हैं, इसी का एग्जांपल है। आपने सुना होगा NaPO3 NaPO3 या फिर Na6P6O18। क्या नाम होता है इसका, कैलगन। 11th क्लास हाइड्रोजन चैप्टर, रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। तो कैलगन क्यों बोलते हैं, कैलगन, कैल्शियम गो। कैल्शियम अगर H2 के अंदर है उसको हटाने के लिए अपन इसका यूज करते हैं। इसका नेम क्या हो जाएगा, नेम बस ये है, साइक्लो हेक्सा मेटा फोस्फेट आयन।
अगर Na+ नहीं हो, सोडियम है तो क्या हो जाएगा, सोडियम साइक्लो हेक्सा मेटा फोस्फेट। स्ट्रक्चर बनानी है, बनाई देते हैं, लग गया PO यहां तक पहुंच गया, PO 2 3 4 5 6 हो गया काम। चार्ज बैलेंस करना है, वैलेंसी बैलेंस करनी है, 4 O- Na+, किससे जुड़ता है, आयनिक फोर्स, डबल बॉन्ड O Na+, डबल बॉन्ड O Na+, डबल बॉन्ड O Na+, डबल बॉन्ड O Na+, डबल बॉन्ड O Na+। ठीक है, तो आपका एक एग्जांपल और यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर हो। तो अपन बात कर रहे थे ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरिक हुआ, पायरोफॉस्फोरिक हुआ और हाइपोफॉस्फोरिक हुआ, मेटाफॉस्फोरिक हुआ, साइक्लोट्राई मेटाफॉस्फोरिक हुआ। अब नंबर 6 समझ गए होंगे किस तरीके से इसकी नेमिंग करनी है, किस तरीके से स्ट्रक्चर्स मेकिंग है। अगेन मैं यही बोलूंगा, वैलेंसी को ध्यान में रखना। फॉस्फोरस की वैलेंसी 5 होती है, 5 से ज्यादा बॉन्ड बना दिए तो कांड हो जाएगा। ठीक है, नंबर 6 एक यूनिट और है, टेट्रापोलीफॉस्फोरिक एसिड। टेट्रापोलीफॉस्फोरिक एसिड स्ट्रक्चर बनाओगे, ध्यान रहे यहाँ पर एक वर्ड आया पोली। पोली जब भी आ जाए लीनियर चैन फॉर्म में बनाना है, और चैन फॉर्म में बनाना है तो देखिए कैसे, PO जितने फॉस्फोरस है उनको POP बॉन्ड से जोड़ दीजिए, 1 2 3 4। वैलेंसी बैलेंस कर दो, कैसे, मैंने बोला था कि माथे पर एक ऑक्सीजन लगाना ही लगाना है, इसको पकड़ो, 2 और 1 3, तो OH और आई बात वैसे में पूरा नहीं हुआ है। यहाँ पर गलती से डबल बॉन्ड मत लगा देना, डबल बॉन्ड लगा दिया तो 2 4 5 6 और फॉस्फोरस से बॉन्ड नहीं बना सकता है। ठीक है, नंबर 7 की बात करें, इसके कंप्लीट हो गए। तो नेक्स्ट है फॉस्फोरस एसिड, याद होगा, कोई दिक्कत नहीं है, H3PO3। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, NCERT में फॉस्फोरस का एक और नाम दे रखा है, और वो नाम क्या है, फॉस्फोनिक एसिड। अब आप कहोगे सर एक नाम बहुत है, नहीं एक नाम बहुत नहीं है। नीट के एग्जाम में आया था कि बेसिसिटी बताओ फॉस्फोनिक और फॉस्फेनिक, जो अपन इसके बाद में पढ़ने वाले हैं। तो H3PO3 स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, पहला काम माथे पर डबल बॉन्ड लगा दो, एक ऑक्सीजन गया, 2 ऑक्सीजन बचे और 3 हाइड्रोजन, तो 2 OH जोड़ दो, पीछे क्या बचा, 1 हाइड्रोजन, तो 1 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इसके साथ डायरेक्टली बॉन्डेड होता है। इस हाइड्रोजन को रिड्यूसिंग हाइड्रोजन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, ये आगे कहानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कस करेंगे अपन। बेसिसिटी क्या हो गया बताओ, नीचे लिखता हूं मैं, बेसिसिटी आंखें खोल के देखेंगे पता लग जाएगा कितनी है, 2। बेटा जेई नीट मेन एडवांस तक में पूछ लेते हैं इतने पर एजुकेशन, ध्यान रखना है। कितने H+ आए, 2 हटाए, याद करो मैंने जब इसका एनाइन बनाया था तो एक हाइड्रोजन को जोड़े रखा था और कहा था कि अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वो लेक्चर वो टाइम आ चुका है। डायरेक्टली फॉस्फोरस के साथ ही बॉन्डेड है, इसलिए इसको हटाने का काम गलती से मत कर देना, नहीं तो गलती से मिस्टेक हो जाएगी। नंबर 8 फॉस्फोरस एसिड, पायरोफॉस्फोरस एसिड किससे बनाएं, दोबारा से बता देता हूं तरीका। ये फॉस्फोरस 2 यूनिट लो,
H3PO3 माइनस H2O H4P2O5 POP डबल बॉन्ड O वैलेंसी बैलेंस रखनी है, ध्यान रखना है। बीच वाला H2 हाइड्रोजन तो जाएगा नहीं बेचारा, OH से जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर गलत है। यहाँ पे H लगाना है। बेसिसिटी कितनी है? 2 है। और लास्ट पायरोफोस्फोरस के बाद में अपन बात करते हैं हाइपोफोस्फोरस एसिड। हाइपोफोस्फोरस एसिड तो कैसे बनाएंगे? अरे भाई इसका भी फॉर्मूला लिख दो, लिख दिया। हाइपोफोस्फोरस, हाइपोफोस्फोरस याद करो, फोस्फोरस हाइपो है तो H3PO2। नाम एक और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आया हुआ है, क्या होता है इसका दूसरा नाम? फोस्फिनिक एसिड। आई बात वैसे में स्ट्रक्चर P डबल बॉन्ड O OH, ये आपका H और ये मेरा H। बेसिसिटी कितनी है? अरे सोचो, बोलो कुछ तो। बेसिसिटी है क्योंकि ये H है ऑक्सीजन के साथ जुड़ा। एनाइन क्या हो जाएगा इसका? P डबल बॉन्ड O H और O माइनस। ये इसका एनाइन है। क्यों है ऐसा एनाइन? क्योंकि बेचारा एक ऑक्सीजन हटने लायक था। एक बात और, इसमें रिड्यूसिंग हाइड्रोजन कितने हैं? 2, और इसमें कितना है? 1। तो ये बात हुई ऑक्जी एसिड ऑफ फॉस्फोरस की। अब अपन बात करने वाले हैं किसके? ऑक्जी एसिड ऑफ सल्फर। ठीक है, ओके, एवरीथिंग गोइंग फाइन। अब इसके बाद लगे हाथ ऑक्जी एसिड ऑफ सल्फर की भी कर लेते हैं, जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत सारी स्ट्रक्चर्स बनेगी, एक प्यारा सा सीक्वेंस होगा जिसको फॉलो करेंगे। 12th क्लास P ब्लॉक ऑक्सीजन फैमिली में सल्फर के ऑक्जी एसिड की सारी स्ट्रक्चर्स आपको मिलती है। कैसी है तो अपन बात कर लेते हैं। ऑक्जी एसिड ऑफ इसके फॉर्म सल्फर। इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं एक एसिड या फिर एक सीरीज। ठीक है, एक सीरीज की बात करते हैं। तो पहली स्ट्रक्चर होगी सल्फ्यूरिक एसिड, बताने की जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चर से पहले क्या इंपॉर्टेंट है? वैलेंसी। सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है? मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 11th क्लास में बहुत ज्यादा अच्छे से आपको बताया हुआ है। कौन सी ग्रुप का नंबर है? 16, 6A, मतलब 6 बॉन्ड। 4 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन को 6 बॉन्ड में एडजस्ट करना है। तो इसके अलावा और कोई तरीका मिले तो व्हाट्सएप पे फोटो भेज देना, पॉसिबल नहीं होगा। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड, बेसिसिटी कितनी है? 2। एनाइन क्या बनेगा? SO4 2 माइनस। नंबर 2 पायरो सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनेगा? 2 यूनिट लो, H2 निकालो, तो 2 यूनिट 2H2SO4 माइनस H2O क्या बनेगा? मेरे को तो याद है भाई, H2S2O7। और H2S2O7 को प्यार से क्या बोलते हैं? ओलियम बोलते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। कैसे बनाओगे सल्फ्यूरिक एसिड? इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो, हो गया आपकी लग गया क्या? सल्फ्यूरिक एसिड। तो पायरोफॉस्फोरिक सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर सिंपल, डबल बॉन्ड O 2 यूनिट में से H2 निकालना है। देखिए अब तक अपन ने जितने भी पायरो बनाए हैं तो इसमें POP बॉन्ड आया था, POP बॉन्ड आया था, और अब आपके पास आ गया क्या? SOS। ठीक है, नंबर 3 ये स्ट्रक्चर होगी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। नेक्स्ट है थायो सल्फ्यूरिक एसिड। अब भाई थायो याद है कुछ? थायो याद करो, एक ऑक्सीजन हटाना है, सल्फर जोड़ना है। ऑक्सीजन हटाओ, सल्फर जोड़ो, क्या बन जाएगा? H2S2O3। स्ट्रक्चर में भी यही कार्यक्रम करना है। सल्फर डबल बॉन्ड सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, OH और OH।
क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है थायोसल्फ्यूरिक एसिड में, दोनों सल्फर एटम की। तो आप कॉमन मिस्टेक क्या करते हो, इस पर भी जीरो, इस पर भी जीरो, इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेते हो, जो कि गलत है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बनाई जाती है इसकी इस स्ट्रक्चर से, कोऑर्डिनेशन स्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेट मॉडल बना। 11th क्लास में सब समझा हुआ आपका, ऑक्टेट रूल कुछ याद आया, सब पढ़ाया हुआ है। जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, दोनों सेम एटम है, तो जिस तरफ फेस है एरो का -2, इस पर +2, यहाँ पर भी -2 +2 -1 +1 -1 +1। तो बीच वाले सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 2 दूनी 4 5 और 1 6, और इस सल्फर की -2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आर +6 एंड -2। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, आसान लग रहा है लेकिन ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं, एक सीरीज हो गई अपनी, एक के बाद किसके पास चले, अस के पास चलते हैं। तो अस सीरीज, अस, तो सबसे पहले कौन सा अस आएगा, हम सल्फ्यूरस एसिड, क्या होता है कि अस H2SO3 स्ट्रक्चर बना दो। अब भाई यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ होने वाली है, ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना दोगे क्या, नहीं, एक ऑक्सीजन कम है तो एक ऑक्सीजन की जगह आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक लोन पेयर लगाना पड़ेगा। अब लगा दो 4। अब आप कहोगे सर इसकी वैलेंसी तो आपने बोली थी कितनी होती है, 6 होती है। 6 होती है, कौन सी होती है, वो मैक्सिमम होती है, वैलेंसी कम भी हो सकती है नंबर ऑफ बॉन्ड्स के अकॉर्डिंग। तो बॉन्ड यहाँ पर कितने हैं, 4 भी हो सकती है, ध्यान रखना है आपको ना, वैलेंसी मैक्सिमम बोला है वो 6। इस सीरीज के अंदर जनरली क्या हमेशा ही जो वैलेंसी अपन कंसीडर करते हैं 4 ही करते हैं, 4 बॉन्ड ही अपन लगाते हैं। इक के अंदर 6 बॉन्ड बनाने हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ, इक है तो 6 बॉन्ड, और अस है तो कितने, 4, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट -2 + 2 -1 + 1 -1 + 1 कितनी हो गई, +4। नेक्स्ट 4 के बाद में 5, पायरो सल्फ्यूरस एसिड, H2SO5, आपको भी आना चाहिए इसे बनाना, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पायरो आती क्या करेंगे, SOS, ये इसका बेचारे के लोन पेयर थे, ये कुछ नहीं रहेंगे, दुखी होंगे अभी, क्यों, अभी देखो ये जो स्ट्रक्चर है बेटा ये है गलत, इसके जो सही स्ट्रक्चर है वो देखिए क्या है, वो सही स्ट्रक्चर है SS डबल बॉन्ड O OH, ये कुछ हो गया। ध्यान रखना है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड में SOS बॉन्ड नहीं होता है, क्यों नहीं होता है वो मैं बता देता हूँ। देखिए कोई भी स्ट्रक्चर जो होती है, कोई भी कंपाउंड होता है, वो स्टेबल तभी होता है जब उसमें बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो। बॉन्ड एनर्जी को अपन नंबर ऑफ बॉन्ड से भी काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड सल्फर के साथ कितने हैं, 4 और 4 8, और यहाँ पर कितने हैं, 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा है तो इसलिए स्टेबल ज्यादा होगी स्ट्रक्चर। ध्यान रखना है, मैं आगे भी बार बार रिवाइज कराऊंगा क्वेश्चन 101 ने 150% अगर सल्फर के ऑक्सी एसिड से आता है तो इसमें से पूछा ही जाता है, ध्यान रखना है। अगला थायो सल्फ्यूरस एसिड, अब थायो अभी किया था एक वही कार्यक्रम अपना H2SO2 लोन पेयर सल्फर OH ऑक्सीडेशन स्टेट, ध्यान रखना है वही केस -2 + 2 -1 + 1, तो टोटल कितना हो गया 2 2 4, और इस पर -2 सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 -2, ठीक है। तो ये बात हो गई यहाँ पर। अब अपन बात करते हैं, एक सीरीज हो गई, सीरीज हो गई। अब जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है वो क्या है, पर ऑक्सी सीरीज।
ठीक है, तो चलिए करते हैं उसका भी काम। तमाम परोक्सी सीरीज का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड, 3 और 3 6 हो गए। नंबर 7 परोक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO5 सीधा लिख दिया मैंने। क्यों? मोनो है तो एक यूनिट के साथ ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड बनाते हैं। सल्फर डबल बॉन्ड हो, ये सल्फ्यूरिक एसिड आपका था वही था। इसमें क्या करना है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड। नंबर 8 परोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O8। इसमें क्या लिखना है? इसमें पायरो में ऑक्सीजन ऐड करना है और इसमें सिंगल यूनिट से करना है। तो इसकी स्ट्रक्चर पायरो में कुछ ऐसा था, एक ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे कुछ ये कार्यक्रम कर देंगे। अब आप कहोगे सर आप तो धुआंधार तरीके से बनाए जा रहे हो, हम कैसे बनाएंगे? अरे भाई क्या कर रहा हूँ मैं? वैलेंसी देख रहा हूँ, उस वैलेंसी ध्यान 2 4 6 बॉन्ड, 2 4 6 बॉन्ड गिनते रहो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन गिन के काउंट करते रहो, ढंग से जोड़ते रहो, कोई स्ट्रक्चर कभी गलत नहीं होगी। जहां पर कोई मिस्टेक होने के चांसेस लगेंगे मैं आपको मेंशन करवा। सो अपनी नेक्स्ट यूनिट है सल्फर के ऑक्सी एसिड में थायोनिक और थायोनस सीरीज। ठीक है, तो अभी अपनी नेमिंग कितनी हो गई? उसके बाद में अगर काउंट करें तो स्टार्टिंग के 3 और 3 6, 2 8, नंबर 9 अपना ये पॉलीथायोनिक एसिड। पॉलीथायोनिक एसिड है, एक आते ही ध्यान रखना है 6 बॉन्ड बनाने हैं। ये सल्फर 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 एन यूनिट सल्फर, वैलेंसी कितनी रखनी है? 6 रखनी है। डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH, ये आपका पॉलीथायोनिक एसिड। नंबर 10 अगर मैं आपको बोलूं कि टेट्रा थायोनिक एसिड क्या होगा? टेट्रा थायोनिक एसिड, टेट्रा का मतलब 4 सल्फर लेने हैं, बीच वालों दोनों को छेड़ना नहीं है, बाकी की वैलेंसी क्या कर दो? पूरी कर दो। 6 है ना, बस ये खेल ध्यान में रखो, वैलेंसी का कोई गड़बड़ी नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट 2 2 4 और 1 5 प्लस 5, यहाँ पर 2 2 4 और 1 5 प्लस 5, इन दोनों की 0, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 रहती है। नंबर 11 डाईथायोनस एसिड। डाईथायोनस, डाई है 2, अस आते ही स्माइल आ जानी चाहिए। स्माइल का मतलब लोन पे आ गया ना, बड़ा आसान तरीका है। अस 4 बॉन्ड, 1 2 3 4 और ये डाईथायोनस। एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको मैं इसी से रिलेटेड, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इफ नंबर ऑफ सल्फर एटम प्रेजेंट इन polythionic acid is X, then SS bond will be। ठीक है, SS बॉन्ड कितने होंगे चलिए देखते हैं। आपको ऑप्शन दे दूं, कुछ तो मदद हो। पहला x², दूसरा x+1, तीसरा x-1 एंड द फोर्थ वन इज x। अब पॉलीथाइनिक आती माइंड में ये आएगा, ध्यान रहे इसमें सल्फर एटम N नहीं है, N+2 तो इतना दिमाग नहीं लगा। तो कैसे करेंगे ये याद करो। टेट्राथायोनिक है, 4 यूनिट है, 4 सल्फर के बीच में बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3। डाई है, 2 के बीच में बॉन्ड कितना? 1। 3 में कितना होगा? 2। तो नंबर ऑफ सल्फर कितने हैं? X।
तो नंबर ऑफ एसएस बॉन्ड कितने हो जाएंगे x माइनस। तो ये हो गए अपने सल्फर के ऑक्सी एसिड फिनिश। एक बात मैं भूल गया था, वो यहाँ पर नोट कर लें। आपने जो अभी बात की थी H2SO5 पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड और पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, इनके दो और नाम भी होते हैं। इसका नाम होता है कैरोज एसिड, कैरोजी का बताया हुआ है, और ये मार्शल जी का मार्शल्स एसिड। ध्यान रखने हैं इनके नाम, कंफ्यूजन रहती है तो कंफ्यूजन से बचने के लिए ये छोटा छोटा के साथ छोटा और बड़े के साथ बड़ा, ये सिंपल सा एक की पॉइंट है जिसके हेल्प से आप इसको याद रख सकते हो। अब आप कहोगे सर बड़े आसान है ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर, तो हम तो झट से स्ट्रक्चर बना देंगे और झट से उसका नाम लिख देंगे। ये बात है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ जितने मैंने सल्फर के ऑक्सी एसिड दिए हैं उसके अंदर आपको फाइंड करना है किस किस में एसएस बॉन्ड है और किस में एसओएस बॉन्ड है। ठीक है, अभी मैंने क्या पढ़ाया बताऊं, देखो H2SO3 बताया है, सर बताया है, H2SO4 भी बताया है, H2SO5 भी बताया है, H2S2O2, अब क्या हुआ थोड़ी कंफ्यूजन होने लगी, O3 भी बताया है, H2SO4 भी बताया है, H2S2O5 भी बताया है, H2S2O6 भी बताया है, H2S2O7 भी बताया है। सर क्या क्या बताया है, सब कुछ आर पार हो गया। ये तो सारी एक जैसी दिख रही है, दिख तो रही है, लेकिन बताना और करना इसका बहुत आसान है। कैसे करेंगे ये तो आपको पता ही है। क्या सल्फ्यूरस सल्फ्यूरिक, दो का काम हो गया। ये भी दिखते ही पता लग रही है क्या, पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, ये तीन हो गए। अब इनको एक बार आप नए देखें, अब लास्ट से स्टार्ट करें। क्या H2S2O8, H2S2O7, H2S2O6, इसमें आपको क्या करना है, देखिए H2S2O8 दे रखा है तो इसमें आपको करना है ये सल्फर और ये सल्फर, इसमें भी ये सल्फर और ये सल्फर। इस यूनिट को कैसे बनाओगे, इस यूनिट को कैसे बनाएंगे SOS, इस यूनिट को कैसे बनाएंगे, एक ऑक्सीजन ज्यादा है, सही। इस यूनिट में क्या करेंगे H2S2O6, वैसे ये मैंने आपको बताई है या नहीं बताई, अभी पता लग जाएगा। देखिए 1 2 3 4 और 5 इनमें कंफ्यूजन है तो इनको अभी कंप्लीट कर लेते हैं। इनके ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें। H2S2O2 याद आया, H2SO3 से बना है तो ये हो गया आपका थायो सल्फ्यूरस एसिड। H2SO4 तो थायो सल्फ्यूरिक एसिड, एक सल्फर जोड़ना है। अब बात आ गई इन तीन में, ऑक्सीडेशन स्टेट देखें 6 2 6 2 12 2 10 एंड 5 10 2 8 प्लस 4 4 2 8 8 माइनस 2, 8 में से 2 गए 6 6 को करेंगे तो प्लस 3। ठीक है, अब इनकी स्ट्रक्चर्स बनानी है आपको। अब आप देखिए मैंने अभी आपको एक सीरीज बताई थी, क्या थायोनिक सीरीज और थायोनस सीरीज। अब ये जाएंगे उसमें, एक दो ऑक्सीजन होते कम रहते तो अपन यहां पर एडजस्ट करते। अब एडजस्ट कैसे करना है, ये सल्फर ये सल्फर, एक OH पक्का आएगा एक OH पक्का आएगा, दो सल्फर है जुड़ गए तो दो हाइड्रोजन गए दो ऑक्सीजन बचे, डबल बॉन्ड हो। वही बात क्लियर। अब इसको देख लो, ये अस वाला है स्माइली, OH OH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, चार वैलेंसी पुल। H2S2O5 ये 7 वाला ये 5 वाला, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है एसओएस बॉन्ड है, लेकिन इसमें एसएस बॉन्ड नहीं होता है जो मैंने आपको बताया था, और आपको ये खास ध्यान में रखना है। गलत बना दिया भाई, ये वैलेंसी पूरी तो करो, 2 3 4 2 4 6। तो इस तरीके से आपको सारे दिए हो तो आप बहुत आसानी से स्ट्रक्चर बना सकते हो। जिस सीक्वेंस में मैंने इनकी स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है आपको भी बिल्कुल ही वैसे बनाना है।
अब एक अपन जस्ट क्विक रिवीजन कर लेते हैं ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस का। अभी देखिए जस्ट अपने को 2-3 मिनट लगेंगे। सबसे पहले क्या लिया था मैंने, याद कीजिए, H3PO4 एक एसिड। इससे अपन ने क्या बनाया था, 2 यूनिट और माइनस H2O, H4P2O7 पायरोफोस्फोरिक एसिड। पायरोफोस्फोरिक एसिड से अपन ने क्या बनाया था, अगर इसमें एक ऑक्सीजन जोड़ देते हैं तो H4P2O8 पर ऑक्सी, ठीक है। और इसमें से अगर एक ऑक्सीजन हटा देते हैं तो H4PP बॉन्ड आ जाएगा, H4P2O6, तो क्या बना, पायरो से बनता है मेटा। अब अगर इसमें से डायरेक्ट अपन एक H2 हटा देते हैं तो HPO3, कौन सी यूनिट, सॉरी ये अपना था हाइपो, ये अपना है मेटा। और इसकी आगे अपन कौन सी स्ट्रक्चर बनाते हैं, इससे साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये फिनिश हुआ, ये फिनिश हुआ। अब बात करते हैं इसमें से, अगर इसमें से एक ऑक्सीजन हटा देंगे तो H3PO3 कौन सा, अस एसिड, 2 यूनिट लो, H2 हटाओ, पीछे क्या बनेगा, H4P2O6। H4P2O6 नहीं बनेगा भाई, देख लेते हैं 6-5, तो ये आ गया यहाँ पर पायरो। इसमें अगर एक ऑक्सीजन अपन जोड़ देते हैं तो H3PO5, तो ये हो जाएगा आपका पर ऑक्सी मोनोफॉस्फोरिक एसिड।